स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। सबसे पहले बात करेंगे सुमन का विरोध, भारी आक्रोश। आपको बताया अलीगढ़ में आज अलीगढ़ से होकर निकल रहे सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा है। काफिले को करणी सेना व क्षत्रिय समाज ने काले झंडे दिखाए और टायर भी फेंके। पुलिस प्रशासन ने काफिले को रोका, रामजीलाल सुमन को वापस कर दिया। बुलंदशहर कोतवाली देहात अंतर्गत सुनहरा के 21 अप्रैल की रात दबंगों ने काले रंग की थार से दलित समाज के 4 लोगों को कुचल दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल काले रंग की थार को भी बरामद कर लिया था। रामजीलाल सुमन ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश में प्रतिनिधिमंडल के साथ सुनहरा जानकारी जा रहा था। सुनहरा जा रहे थे, यहीं हमको रोक लिया गया और कहा गया कि वहां जाके शांति भंग हो सकती है। हमारे साथी हैं, भारती जी हैं और संतोष हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं। डेलीगेशन बनाया था पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो हमारी कोशिश ये थी कि वहां जाए, लोगों से मिले और उनके दुख दर्द में शरीक हों। ये बात सही है कि वहाँ जो लोग नामजद थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं है। असल सवाल है कि पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों पर बाढ़ सी आई हुई है। जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, उनकी बारातें रोकी जा रही हैं। दलितों की बेटियों के साथ जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। और सब ये इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो उनके मिजाज की सरकार है। जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि ये सरकार कितना भी हम जघन्य अपराध करें, लेकिन जो सख्त संदेश देना चाहिए कार्रवाई के लिए, वो सख्त संदेश हमारे देश में प्रदेश में नहीं मिल रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल मीणा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर बात की जाए तो क्या किसी की तरफ से कोई तहरीर दी गई? क्योंकि जिस तरीके से देखा गया वहां पर टायर चलाए गए, काले झंडे दिखाए गए। जी देखिए विशाल, जी देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद अलीगढ़ में गवाना टोल प्लाजा से पहले गवाना थाना क्षेत्र में जिस तरह से जो राज्यसभा सांसद सभा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जो 21 अप्रैल को एक बुलंदशहर में एक घटना हुई थी जिसमें कि ठाकुरों समाज के द्वारा एक दलित परिवार के लोगों पर थार गाड़ी को चढ़ा दिया, जिसमें एक वृद्ध महिला की मौत हुई है, 3 लोग उसमें घायल हुए थे। तो उसी वृद्ध महिला को लेकर अगर बात की जाए तो आज रामजीलाल सुमन बुलंदशहर आ रहे थे और बुलंदशहर जो आ रहे थे एक डेलीगेशन था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पे था। उसी को लेकर बात की जाए तो जिस तरह से बुलंदशहर आ रहे तो गवाना थाना क्षेत्र टोल प्लाजा से गवाना टोल से पहले पहुंचते समय उनके ऊपर जिस तरह से काफिले पर टायर फेंक कर हमला किया है, टाली शाही फेंक कर हमला किया। हालांकि उन्हें पत्थरबाजी भी की गई है, जिससे कि उनकी कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे गए। तो उसको लेकर अगर बात की जाए, जिस तरह से पुलिस प्रशासन उनके सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय ये भी है कि आखिरकार वर्तमान सांसद पर जिस तरह से एक हमला किया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल निशान खड़े करता है। क्योंकि लगातार पहले से अगर रामजीलाल सुमन की बात करें तो लगातार पहले से ही पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार पहले से ही बवाल मचा हुआ था, पूरे देश में बवाल मचा हुआ था। राणा सांगा को लेकर जो इन्होंने एक विवादित बयान दिया था, तो उसको लेकर करणी सेना के और राष्ट्रीय महासभा के जो लोग थे वो सड़कों पर उतरे हुए थे, काले झंडे दिखाने को लोग पहले से ही उन्होंने प्रोग्राम बना लिया था कि जो रामजीलाल सुमन इस रास्ते से निकलेंगे तो उनके काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनको पत्थरबाजी की जाएगी। तो उसी को लेकर अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर का जो पुलिस प्रशासन था, तमाम कई थानों के पुलिस, कई सीओ, एडिशनल एसपी वगैरह गवाना टोल पर ही वहाँ मौजूद थे और उन्होंने बात की जाए करीब 300 से 400 के करीब पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, जिससे कि रामजीलाल सुमन बुलंदशहर में की सीमा प्रवेश न कर पाए। उसी को लेकर बात की जाए तो जनपद अलीगढ़ का भी पुलिस प्रशासन मौके पर था। तमाम प्रशासन के द्वारा बहुत काफी देर तक बातचीत की तो रामजीलाल सुमन ने बताया कि हमको पुलिस के द्वारा रोका गया है, क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश में डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने जाना था, लेकिन हमको नहीं जाने दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अलीगढ़ में जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जो बात की जा रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौबंद है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से उनके काफिले पर हमला किया जाता है, तो इसमें अगर कह सकते हैं कहीं अगर जिस तरह से अगर जो राज्यसभा सांसद की जो गाड़ी थी अगर उसमें अगर शीशा के सामने वाले शीशा में अगर कोई पत्थर लग जाता तो कहीं ना कहीं हो सकता है बड़ी घटना भी हो। बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात करेंगे मौत का कुआं हार गया जिंदगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक हादसा हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें पहले ये संख्या 8 थी। उपचार के दौरान 2 लोगों ने और दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार एक जीप तेज रफ्तार में बाइक को बचाने के प्रयास में बगैर मुंडेर वाले कुएं में गिर गई। जीप में सवार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 को सुरक्षित बचा लिया गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण मनोहर सिंह भी कुएं में उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस के चलते दम घुटने से मौके पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कलेक्टर, एसपी सहित कई आला अधिकारी, एनडीआरएफ की टीम क्रेन पहुंची। कुएं से शवों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि जीप में सवार लोग उनिहाल निवासी थे और पूरा क्षेत्र में शोक की लहर है। चल गई। किस तरीके से बचाने का हाँ, एक लोग आ रहा था यूं। कुएं में चले गए। हाँ। कितने जने थे गाड़ी में? 11 जने थे। हाँ, फिर आगे कौन कौन आया हमारे पास? 3-4 जने आए हम तो। आपके साथ कौन कौन आया? यो भैया ने एक में एक ही में लड़की थी। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? आंतरी आखिरी ये आंतरी माता जी है ना, कहाँ से आ रहे थे? मैं तो उन्हेल के पास में। गाड़ी टक्कर हो गई। कुएं में गिर गया। कितने लोग थे आप? हम थे 10 से 11। कार के अंदर? अच्छा, कहाँ जा रहे थे हम लोग? आंतरी माता कहाँ से? जोगीपुरा से। ये कहाँ गया जोगीपुरा? ये ताल रोड पे। ताल के रहने वाले थे? नहीं, ताल के पास रोड नहीं है, जावरा के पास मलेनी फंटा। मनेली फंटे के रहने वाले हो आप? हाँ, जोगीपुरा के। जो कौन से जिले में आता है? ये रतलाम जिले में। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राहुल बैरागी हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। राहुल, 10 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इस हादसे में। जी बताना चाहूंगा मैं, ये जो लोग हैं रतलाम और मंदसौर निवासी है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मौके पर पहुंचे हैं। शासन प्रशासन जो कलेक्टर एसपी है वो वहां पर रेस्क्यू चालू था। अभी वर्तमान की स्थिति बता देना चाहूंगा कि एक अभी डेड बॉडी कुएं के अंदर फंसी हुई, उसको निकालने की मशक्कत प्रशासन वहां कर रहा है। वही बताना चाहूंगा मैं कि 6 पुरुष और 4 महिला ने अभी तक दम तोड़ दिया है। वहीं ये 2 लोग मंदसौर के थे, वो 8 रतलाम जिले के बताए गए हैं। वहीं वहां जो मौके पर जो राहगीर था मोहन सिंह, वो भी इनको बचाने के लिए अंदर उतरा था। 2 से 3 लोगों को बाहर निकाला उन्होंने, लेकिन 4थे 5वें का जब नंबर आया उस समय उन्होंने जो गैस चल रही थी कार के अंदर से, उसकी वजह से उन्होंने भी वहां मौके पर दम तोड़ दिया है। पूरा मामला बताना चाहूंगा, ये मंदसौर जिले के आंतरी माता का है। जो आंतरी माता जा रहे थे, बीच में ही मुंडेर कुआं था, उसमें बाइक को बचाने के चक्कर में पूरी कार कुएं में जा गिरी है। वहीं रतलाम के जो डीआईजी मनोज कुमार सिंह वो भी मौके पर पहुंचे और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी मौके पर पहुंचे हैं। मनोज कुमार सिंह जो डीआईजी, उन्होंने जो मौत हुई है उनकी पुष्टि करी है, जिसमें 10 लोगों की मौत बताई गई है। वहीं 3 लोग अभी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे मौत का भय सनक में पत्नी को उतार दिया। पति पत्नी के बीच कमजोर विश्वास की दीवार जब टूटती है तो कोई एक न एक ये कदम उठा लेता है। उसे डर था कि मुझे कुछ हो जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। निकाह के बाद हजारों अरमान सजाए तकरीबन 18 वर्ष पहले आसमा खालिद की शादी हुई थी। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए खालिद पूरे दिन जीविका पोषण में जुटा रहता। इसी तरह आसमा भी घरेलू कामकाज में जुटी रहती। इस बीच पटरी पर रहे वैवाहिक जीवन के दौरान दोनों 7 बच्चों के अम्मी अब्बू बन गए। थाने पहुंचकर खालिद ने पुलिस को अपने जुर्म की जो कहानी सुनाई
उसे सुनकर मौके पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। पति ने आरोप लगाया कि इधर उसकी पत्नी के पड़ोस में रहने वाले युवक से नाजायज संबंध बन गए। दोनों को मिलते जुलते तो वह काफी समय से देख रहा था, लेकिन एक दिन आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसके बावजूद 4 लड़कियों सहित 7 बच्चों का मुंह देखकर पत्नी को समझाने का प्रयास करते हुए पत्नी पर नजर बनाए रखता। इस दौरान आसमा में कोई सुधार न देखकर आखिरी में अपनी जान की सलामती के लिए हत्या करने का इरादा बनाया और मौके पाकर गला दबाकर उसकी मौत के घाट उतार दिया। पति की आपबीती सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराते हुए पति को जेल भेज दिया है। सीओ क्राइम हरीश भदौरिया के मुताबिक मामले की तफ्तीश जारी है। आपका कहाँ के रहने वाली हो? अच्छा, आज क्या घटना हुई है यहाँ पे? मेरे पास फोन आया था कि हमने मार के घर में डाल रखी है। किसको मार दिया? बहन को मेरी। क्या नाम है उसका? आसमा। मारी किसने? खालिद ने। खालिद क्या लगता है उसका? घर वाला है उसको। अच्छा, क्या बताया क्यों मारी उसने, क्या बता रहा वो? ये तो हमें बताया नहीं। यूँ कह रहे हैं गलत चल रही थी, वो यूँ मारा है। अच्छा। और वो बोलती भी नहीं थी इनके आगे। वो मोहल्ले में किसी की भी मोहल्ले में किसी की बुरी नहीं थी, ना किसी से वो बोलती थी, ना इतना मतलब रखती थी। और तो फिर भी मारते, उसे हर दिन मारते ही रहता था 24 घंटे। वो छुटका नहीं आना चाहिए वो घर में से। उनका आदमी खालिद। अच्छा, कब की बात बताई, कब मारी उसने? उसने मारी है कोई 5, साढ़े 5 के बीच में मारी है। मेरे पास फोन आया था। अच्छा, किसका फोन आया था आपके पास? खालिद का। अच्छा, उसने बताया? मार के थाने में चला गया हूँ, ये कह के गया है। अच्छा, ये थाने में गया खुद? खुद ही गया है, कह रहा मैंने उसको मार दिया, तुम जो करो कर लियो जो तुम्हारे पे हो, ये कह के गया है। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि ये घर वहाँ से छूट के नहीं आना चाहिए, ये भी इस तरह ही मरे जैसे इन्ना मई बहन को मारा है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पुरुषों के विभोत्तर संबंध पहले से सुनाई देते रहे हैं। राजवंशीय शासन व्यवस्था के बाद कुछ दशकों पहले तक अलग अलग कारणों से पुरुष एकाधिक विवाहित होते थे। हालांकि इसमें पति पत्नी के बीच आपसी सहमति रहती थी, इसलिए जीवन साथी को निर्ममता से मारे जाने के मामले सामने नहीं आते रहे। अब पत्नियों के जरिए वैवाहिक जीवन में एंट्री करने वाले वो ने सामाजिक सोच के साथ परिदृश्य को बदलना शुरू कर दिया है। पति पत्नी को हर हाल में आपसी सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। खालिद का दावा सही माना जाए तो बच्चों का वास्ता देकर समझाना भी बेमतलब साबित हुआ। वो के फेर में आसमा को जहां जान गंवानी पड़ी, वहीं खालिद को भी सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। साथ ही बेकसूर बच्चों से माँ बाप का प्यार दुलार और संरक्षण छिन गया। इसलिए सभी को सबक लेते हुए ऐसी परिस्थितियों में स्वयं को बचाना चाहिए। के न्यूज के लिए बागपत से कुलदीप पंडित की रिपोर्ट। और इसी खबर पर एक जानकारी के साथ कुलदीप पंडित हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, एक बड़ा आश्चर्यजनक मामला है कि वहाँ पे उसको लगा कि मेरी हत्या हो जाएगी तो उसने ही पत्नी का कत्ल कर दिया। कुलदीप जी बिल्कुल, आपका बता दूं आपको, घनश्याम दास मार्ग कॉलोनी का पूरा मामला है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से उसके पड़ोस के ही एक युवक से अवैध संबंध है। हालांकि जो कहना है कि जो आसमा जो थी, जो महिला थी, जो विवाहिता थी, उसके पति ने उसको लाख बार समझाया, लेकिन उसके बाद भी नतीजा वही ढाके 3 पात का रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरह से रिश्तों में अब दरार आ गई है, वो कहीं ना कहीं सोचने वाला और गंभीर विषय हो गया है। हालांकि उसने 7 बच्चे उसको थे, 7 बच्चों की माँ की हत्या कर वो खुद थाने पहुंचा और थाने में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि उसके माथे पर अगर देखा जाए तो किसी भी तरह का कफ्सोस कुछ जाहिर नहीं नजर आ रहा था। हालांकि उसने उनके जो अपनी जो वाइफ थी उसके परिजनों को भी उसने सूचना दी और कहा कि मैंने इसकी हत्या कर दी है और जो तुम्हारे पास होता है कर लीजिए। और उसके बाद उसने फोन पर जो विवाहिता थी उसकी बहन को और उसके भाई को और उसके पिता को, तीनों को इनको जानकारी दी थी। जी पिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पति को भेज दिया है। सीओ बात करेंगे एमएलए ज्ञान तिवारी की गौरक्षा जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीतापुर से एमएलए ज्ञान तिवारी ने गौरक्षा को लेकर मुहिम छेड़ दी है और वो बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं। एमएलए ज्ञान तिवारी गौवंश ले जा रहे 4 पिकअप रुकवाए
तो मौजूद लोगों के होश उड़ गए। बता दें कि पकड़े गए पिकअप में गौवंश सहित 4 लोग सवार थे। समर्थकों ने पकड़े गए गौ तस्करों पर आरोप मढ़े। वहीं सूचना पाकर मौके पहुंची स्थानीय पुलिस ने विधायक समर्थकों का दावा बेबुनियाद ठहराया। बहरहाल जद्दोजहद के बाद गौ तस्करी की एफआईआर दर्ज हुई। बता दें कि मौके पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। समर्थकों सहित विधायक तेवर देख पुलिस बैकफुट पे आ गई। नहीं बच्चे ही साथ हम लावत हैं अपने, ये गैयन बच्चे न होंगे। अरे भैया वो गैया नहीं मानो तो आप ये है मुल्ला जी, यही ले जा रहे हैं। नहीं सर, हम ड्राइवर है। और अब बात करेंगे नक्सलियों पर कसा शिकंजा। धमतरी, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड टीम ने नक्सल ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। जवानों ने जंगल में छिपकर रखे गए माओवादियों के विस्फोटक को बरामद किया, जिनमें 9 जिंदा बम शामिल हैं। इसके अलावा जवानों और को माओवादियों के दैनिक उपयोग सामान जैसे दूध के पैकेट, दवाइयाँ, वॉकी टॉकी, अन्य सामान भी मिले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये सभी सामान एक ड्रम में छुपा कर रखे गए थे। ऑपरेशन उड़ीसा और धमतरी बॉर्डर क्षेत्र में किया गया, जहां माओवादी घटनास्थल से भागने में सफल हो गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।